हरे कृष्णा। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा मेरा पेपर है परसों और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। घर में मैं फ़ोन चला रही हूँ, पता है, ऐसे फ़ोन में वीडियो देख रही हूँ पढ़ाई की। कभी कभी हो रहा है 50 क्वेश्चन तो देने तुक्के मार दूँगी। इससे तो मैंने आपको मिलवाया है। वैसे भी रहती है हमारी मतलब चिड़िया जिससे गौरैया कहते हैं, उनके बच्चे। और मैं आपको उनके बच्चे भी दिखाती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको मकान के यहाँ पे छेद दिख रहा होगा ना, यहाँ से आवाज़ भी आ रही होगी, शांत होकर सुनिए। तो ये उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे अब कुछ दिनों बाद उड़ने वाले हैं, मतलब कि बड़े हो गए तो उड़ेंगे ही ना। और तो चिड़िया के बच्चे का बहुत अच्छा रहता है। तो एक ये भी है, यहाँ भी चिड़िया के बच्चे रहते हैं। तो मतलब मेरे पापा को मतलब चिड़ियों के लिए घर बनाना था क्योंकि कहीं पे उनका घर टूट गया था शायद से, तो पापा ने उनके लिए अपने घर पे ही घर बना दिया है। और ये हमारा अनार का पेड़ है और इसमें देखो अनार लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, बट अभी वो बर्थडे नहीं हुए हैं ना। तो चलिए मैं आपको हमारा आम के पेड़ दिखाती हूँ। बहुत मिस कर रहे होंगे ना आम के पेड़ को। मुझे मिस करना या नहीं करना, पर हमारे मैंगोस को ज़रूर मिस कर लेना क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। अभी तो नहीं खाया है क्योंकि पके नहीं है। क्या देखो, वो वाले भी देखो, सब देखो। खाने तो मैंने ही है ना, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख सकते हो। और अगर खाने हैं तो उत्तराखंड आना पड़ेगा क्योंकि मैं कहीं आ जाऊँ इसके लिए मेरी जॉब भी तो लगनी चाहिए ना। ऐसा लग रहा है एक मैंगो पका हुआ है, तो चलो देखते हैं। मैं पेड़ में भी आराम से चढ़ लेती हूँ। तो ये देखो, लेकिन ये फट गया है, ये भी फट गया है। अभी बिल्कुल कच्चे और क्या, एकदम कच्चा, मतलब सारे मैंगोस कच्चे ही है, एक भी नहीं पका हुआ है। मेरा पेपर आने वाला है, कहीं मैं पेपर दे के घर आ रही हूँ तब तक मुझे सारे मैंगो खाए हुए मिल रहे, फिर मैं क्या करूँगी? फिर मेरे को कितना बुरा लगेगा। उससे अच्छा ढूंढ लेती हूँ। एक को भी मैंगो नहीं पक रखा। मेरी किस्मत ख़राब नहीं है, टाइम ख़राब है थोड़ा सा। पेड़ में ना अभी मैंगोस कच्चे हो रखे हैं। मैं आपको हमारे बैंगन का भरता खाया है कभी, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ देखो कितने सारे बो रखे हैं, इतने बड़े हो गए वो। सर में चींटी गिर गया था, तो वो मेरे सर पे काट लेता तो मेरा क्या होता फिर। टाटा। इतने सारे मैंगो लगे इस बार तो काफ़ी ज़्यादा लगे, मतलब बहुत ज़्यादा। इस बार पता है इतने सारे मैंगोज मैं अकेले खा जाती हूँ। एक ही ज़मीन पे गिरा हुआ है। अभी तो एक भी नहीं पक रखा, देखियो ना सारे। किसी को पका हुआ मैंगो दिख रहा हो तो बताना, ठीक है? ये भी कच्चा। अरे मुझे पता है सारे कच्चे ही होंगे अभी। तो हमारे कल्लू से कौन कौन मिलना चाहेगा? मुझे मिस करना या नहीं करना, कल्लू को ज़रूर मिस करना क्योंकि हमारा कल्लू बहुत ही प्यारा है। ब्यूटीफुल बोल के थोड़ा उसकी शान में कमी आ जाती है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यारा बोलती हूँ। तो चलो फिर मेरे कल्लू से, नन्नी से और राधा से मिलने चलते हैं। उसका नाम रारा है पर मैं उसको राधा बोलती हूँ, तब मेरा जब भी पूरा हो जाएगा ना। यहाँ तो अंधेरा हो रखा है गाइस। ये रहा मेरा कल्लू, बट ये अंधेरा हो रखा है अभी यहाँ पे क्योंकि रारा। तो ये है मेरा राधा, मतलब कि रारा, और ये है रारा की मॉम, हे नंदनी। तो इसका नाम है गाइस नंदनी। तो ये मुझे ही देख रहा है, बोल रहा होगा फिर से आ गई तो फ़ोन लेके। भाई साहब इन लोगों को फ़ोन से बड़ी चिढ़ है और इसको तो सबसे ज़्यादा चिढ़ है फ़ोन से। इसको फ़ोन भी को पसंद नहीं है, ये फ़ोन के साथ साथ मुझे भी मार डालेगा कब दे, क्योंकि उसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे बोलता है ना, वो सोचता है पता नहीं क्या लेके घूम रही है ये मेरे आजू बाजू। उनको महसूस होगा कहीं खतरा तो नहीं है, इसलिए मैं ले जाती ही नहीं हूँ। हाथ वॉश कर दिया है।
क्योंकि ऐसे मैं ऐसे बालों पे मुँह पे हाथ लगाती रहती हूँ, इसलिए तुरंत हाथ धो देती हूँ। वैसे वो मेरा कलवा है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है। मेरी मम्मा उसको रोज़ नहलाती है और मैं भी नहलाती हूँ और ख़ुद भी नहा जाती हूँ। और हमारी छत से आज का व्यू कौन कौन देखना चाहेगा? मतलब कि मौसम। तो चलो फिर छत में चलते हैं। मन पावन हो गंगा में जो जाए नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। सीढ़ियों से ऊपर आराम से जाना पड़ता है। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरे कर्मी है जो संग तेरे ही जाए। मैं राधा राधा राधा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं छत में गाइस, और ये मेरी सबसे प्यारी छत है। घर में कैद जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन छत में कैद जैसा महसूस हो कभी हो ही नहीं सकता। कि मेरे आसपास देखो। तो गाइस आपको भरोसा नहीं होगा, परसों मेरा पेपर है 7 जुलाई को और आज 3 जुलाई है और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। सच में एक तो ऐसा हो रहा है ना, सारी यूट्यूब पर इतने सारी क्लासेस दिखा रहे हैं, वो बहुत सारे क्लासेस दिखा रहे हैं, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कौन सी क्लास देखूँ और क्या पढूं। ऐसे हो रहा ना कि संविधान भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं पूरे साल भर तो मैं लाइव जा रही थी यूट्यूब पर और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो रही थी। और आजकल ये हो रहा है कि संविधान तो पढूं या जो करंट अफेयर है वो तो पढूं या मैथ्स तो सीखूं, रीजनिंग पढूं। ऐसा मतलब तूफान जैसा बोलते हैं ना जिसको, वैसा तूफान आ रहा है। फिर मैं बाद में सोचा कि 50 क्वेश्चनों पर तुक्का ही मार लेती हूँ। ऐसे ना मेरे तुक्के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक दिन पर्यावरण का पेपर था मेरा सेकेंड ईयर में, इन्वायरमेंट का। उस दिन पता है क्या हुआ, मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे और 100 मार्क्स के थे। हमारे थे पूरे 80 क्वेश्चन। और पता है क्या हुआ, मैंने पता 100 में से 50 क्वेश्चन एकदम तुक्के मार के एकदम सही, मतलब 50 मार्क्स ला के थे मैंने। 50 नंबर मतलब क्या। मैं तो सोच रही थी कहीं बैक ना लग जाए मुझ पर, लेकिन नहीं लगी, क्योंकि मैंने तुक्के इतने खतरनाक मारे थे। मैंने श्री जी को बोला था, श्री जी तुक्के मार रही हूँ और आप मेरे तुक्कों को पास कर देना। उन्होंने सच में ऐसे किया। लेकिन इस बारी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मेरी मेहनत होगी तो ही मैं निकलूँ, अगर मेरी मेहनत नहीं होगी तो मैं नहीं निकलूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और ये पहाड़ी देखो गाइस, एंड 2 मिनट अगर मैं शांत रहूं तो हमारे उत्तराखंड में इतनी शांति है, देखो कितनी शांति है। चलो 2 मिनट चुप रह के देखते हैं। किसी को कुछ महसूस हो रहा कितनी शांति है? शहरों में जाएंगे ना आप, देहरादून ही चले जाओ, यहाँ पे से इतनी ट्रैफिक में गाड़ियों की पी पी लगी रहती है। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, इसलिए मुझे पहाड़ थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मतलब दिल से बहुत पसंद है। तो गाइस हमारी छत आपको कैसी लगी? और ये वाली पहाड़ी तो मैं आपको पक्का बताना चाहती हूँ। ये देखो, और ये कोहरा इसीलिए उड़ रहा है क्योंकि बारिश होने वाली है रात को झमाझम। और गाइस जुलाई का महीना है, जुलाई का मतलब जुलाई 4 तारीख हो गई है। इतनी भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इतना बारिश हो रहा है, ठंडा जैसा लग रहा है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग का इंतज़ार करना और प्रार्थना करना कि सारे बच्चों का पेपर बेस्ट जाए। और ऑल द बेस्ट सबको कह देना, मुझे भी कहना चाहते हो तो मुझे भी कह देना, थोड़ा सा प्रार्थना कर देना कान्हा जी से। मत करना कान्हा जी से प्रार्थना, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई करी होती ना तो प्रार्थना करने का मन भी करता है कि कान्हा जी मैंने बहुत पढ़ाई करी है। मैंने पढ़ाई भी नहीं करी है, मैं नहीं चाहती कान्हा जी की टेंशन लेगी। इस लड़की ने पढ़ाई भी नहीं कर रही है और दिन रात पूजा कर रही है कि मुझे सिलेक्टेड करवा दो। तो कैसे करेंगे ना वो। मुझे तो प्रार्थना करना भी डर सा लग रहा है, क्योंकि अगर पढ़ाई करी रहती तब बंदा प्रार्थना भी करते तो कान्हा जी सुनते हैं। और मैंने तो पढ़ाई भी नहीं कर रखी है, तो मैं तुक्के मार के आऊँगी और सब श्री जी देख लेंगी जो भी होएगा।
तो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इलू इलू।